दीनपुर गांव में पेटुआ नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाइयाँ खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, पेटुआ के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने पेटुआ के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से पेटुआ को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को पेटुआ की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने पेटुआ को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पेटुआ ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे पेटुआ को काफी खुशी हुई। एक दिन पेटुआ की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने पेटुआ से 2 किलो जलेबी खरीदी। पेटुआ ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए पेटुआ से दोबारा जलेबी तोलने के लिए कहा, लेकिन रवि की बात सुनकर पेटुआ चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। पेटुआ मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि पेटुआ मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर पेटुआ मिठाई वाले के दुकान के पास से रख दिया। फिर रवि सभी गांव वालों को वहां इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की भीड़ थोड़ी बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों से कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को पेटुआ मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे पेटुआ मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाइयाँ लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद पेटुआ के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपने दुकान के पास ही यह सब होता देख पेटुआ मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे पेटुआ मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सब ने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा भी किया कि वह भविष्य में ऐसी कोई भी चालाकी नहीं करेगा। पेटुआ की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान पर जाना काफी कम कर दिया। इधर पेटुआ के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी के साथ धोखा भी नहीं करना चाहिए। इसका अंजाम हमें कभी ना कभी तो भुगतना ही पड़ता है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।